म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते वक्त हम NAV के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये NAV होता क्या है आपको पता है क्या? NAV का फुल फॉर्म है नेट असेट वैल्यू। लेकिन ये कैलकुलेट कैसे होता है? किसी भी म्यूचुअल फंड के पास काफ़ी असेट्स होते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स जो उनके पास है वो, उनकी प्रॉपर्टीज, दूसरी इनकम के सोर्सेज, ये असेट में से लायबिलिटीज को पहले डिडक्ट करना है, यानी उनको जो सैलरीज पे करनी है, मैनेजमेंट की फीस पे करनी है, यूटिलिटीज वगैरह वगैरह। ये डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट बचती है उस अमाउंट को डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो इश्यू किए हैं ना उससे। फिर जो अमाउंट बचता है रोज उस अमाउंट को उस दिन का NAV कहा जाता है। हर एक म्यूचुअल फंड का NAV दिन में सिर्फ एक ही बार 3:30 बजे मार्केट बंद होता है, उसके बाद कैलकुलेट किया जाता है और अपडेट होता है। म्यूचुअल फंड ने जिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है उसका वैल्यूएशन बढ़ेगा तो NAV बढ़ेगा। म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो अमाउंट अगर जो उनके पास बढ़ेगी तो भी NAV बढ़ेगा, क्योंकि उनके असेट में उनका कैश बैलेंस भी गिना जाता है। लेकिन NAV का एक प्रॉब्लम है, NAV से म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस पता नहीं लगता है। अगर NAV ज़्यादा है तो अच्छा फंड है और NAV कम है तो बुरा फंड है, ये हम नहीं पता लगा सकते, क्योंकि किसी भी NFO यानी न्यू फंड ऑफर के टाइम पर मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स अपने NAV को 10 ही रखा करते हैं। म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में बस यही डिफरेंस है। स्टॉक्स कैलकुलेट होते हैं उनकी लिक्विडिटी और डिमांड के हिसाब से, और म्यूचुअल फंड कैलकुलेट होते हैं उनके NAV जो एक्चुअल वैल्यू है उसके हिसाब से। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर आपके घर की वैल्यू 1 करोड़ की है, 3 हिस्से बंटने वाले हैं इस घर के, और घर की लोन की 10 लाख रुपए बाकी है, तो पर हिस्सा NAV आएगी 30 लाख रुपए। समझ गए ना? अगर समझ गए NAV का मतलब, तो फॉलो बटन दबा देना, ऐसी तो बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको।